तो हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर आ गया है अब यूट्यूब पर भी। तो देखेंगे मेरे साथ यश कीर्ति जैन पहली वीडियो साइन कॉस की टेबल ट्रिक, जो सबसे कठिन लगती है आपको, जो मैं अब करा दूंगा केवल उंगलियों पर। तो देखना ये वीडियो, पहली वीडियो साइन कॉस की टेबल ट्रिक। लेकिन पढ़ाने से पहले दो पंक्तियां तो बनती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, तो सुनना, वाह वाह जरूर करना। कि कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कि कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, सारे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आ जाओ अपनी कोशिश से लेकर, आ जाओ अपनी पहली वीडियो लेकर। चलो मैं बता रहा हूं, वैसे याद करना है, देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो थीटा है, हमको इनको क्रम से याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, देखना कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलो मेरे साथ, अरे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलो बोलो, अरे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। याद हो गए बच्चों, ये गाना बोलते ही रहना है। जब भी मम्मी बोले काम तो बोलना क्या है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो देखना कैसे याद करना, आगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आगे याद कैसे करना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, अरे कॉस का उल्टा होता है सेक, अरे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। मतलब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये हमको याद रखना है। ये कैसे क्या काम आएगा बस याद रखो, मैं आगे वीडियो में बताता रहूंगा कैसे ये यूज में आएगा। उसके बाद हमको इस टेबल ट्रिक के लिए और क्या चीजें याद रखनी है, एक चीज और याद रखनी है। देखना सबसे पहले हमको, ये ऑलरेडी बहुत से बच्चों को आता होगा, पर देखना कैसे कि कभी भी रूट के अंदर जीरो है तो हमेशा बाहर क्या निकलेगा, जीरो। क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो, मतलब जीरो का अगर पेयर बन गया मतलब बाहर क्या निकल गया, जीरो। आगे वन इंटू वन, वन का भी पेयर बन रहा है तो वन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। आगे दो का कोई पेयर नहीं बनता है, टू का, तो रूट टू का रूट टू ही रहेगा। रूट थ्री का कोई पेयर नहीं तो रूट थ्री रहेगा। लेकिन रूट फोर के क्या पेयर बनते हैं, टू इंटू टू, तो इसलिए क्या बाहर निकल जाएगा, दो। समझ में आया? केवल ये पांच चीजें याद रखनी है। रूट के अंदर जीरो है तो जीरो, रूट के अंदर वन है तो वन निकल जाएगा, रूट के अंदर दो है तो कुछ नहीं निकलेगा, रूट टू का रूट टू, रूट थ्री रहेगा, लेकिन रूट फोर का दो। केवल ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद केवल ये तीन फॉर्मूले, केवल ये तीन फॉर्मूले, और टेबल आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में। तो देखना कौन से तीन फॉर्मूले। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला याद रखना है कि नीचे वाली उंगली बटा चार, ऊपर क्या लगाना है, रूट। नीचे वाली उंगलियां बटा चार, ऊपर क्या लगाना है, रूट। आधे बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा क्या नीचे वाली उंगलियां ऊपर वाली उंगलियां, सब समझ आ जाएगा, देखते रहना वीडियो पूरी। कॉस के अंदर क्या याद रखना है, ऊपर वाली उंगलियां बटा चार, और ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। दोनों में साइन में आएगा नीचे, कॉस में आएगा ऊपर, और टेन में क्या आ जाएगा, नीचे वाली उंगलियां बटा ऊपर वाली उंगलियां। क्या है नीचे ऊपर, देखो वापस याद करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या है, नीचे वाली उंगलियां बटा चार, ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। कॉस का फॉर्मूला ऊपर वाली उंगलियां बटा चार, और क्या लग जाएगा, रूट। टेन का फॉर्मूला नीचे वाली उंगलियां बटा ऊपर वाली उंगलियां, और ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। देखना क्या है, कैसे ये वैल्यू निकाली जाएगी, देखते जाओ कैसे ये उंगलियों पे सॉल्व होगी। देखिए, जैसे मान लो किसी को वैल्यू निकालनी है cos 60, किसकी निकालनी है, cos 60 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो अपना हाथ ले, देखना ये है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 45, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। वापस बोलो, कितना है 0 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, कितना है 45, कितना है 60 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। याद हो गया? सबसे पहले क्रम, सारी डिग्रियों को अपनी उंगलियों में जमा दो, जमा दिया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 60, किसकी निकालनी है, cos 60। और cos में हम क्या देखते हैं, ऊपर वाली उंगली, क्या देखते हैं, ऊपर वाली उंगली। तो देखना सबसे पहले 60 निकालना है। तो 60 कहां पे है, 60 कहां पे है, अरे बताओ, ये कौन सी, ये 60 की उंगली है, ये 60 की उंगली। अब इस उंगली के ऊपर कितनी उंगली है, ओनली वन, कितनी है, वन। तो हम cos 60 के सामने क्या लिखेंगे, वन, और ऊपर बनाएंगे रूट। और हमेशा ऊपर वाली उंगली लिखने के बाद नीचे हमेशा क्या लिखना है, चार। तो क्या आ गया नीचे, चार। देखते जाओ, अभी मैंने याद कराया था रूट वन है, वन का क्या पेयर बनता है, वन ही बनता है, तो बाहर क्या निकलेगा, वन।
चार, चार का क्या निकलेगा? दो। तो बाहर क्या आ गया? दो। तो आंसर क्या आया? 1/2, 1/2 cos 60 का आंसर। समझ में आया होगा, मजा आया होगा। देखना देखना देखना, आगे देखना और बताता हूं, देखते रहिए कैसे करेंगे। साइन, साइन देखना, साइन 30, साइन 30। अब साइन 30 कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 30 डिग्री देखो उंगली पे, ये हो गए 30 डिग्री, 30 डिग्री। साइन है, साइन के अंदर हम क्या देखते हैं? नीचे वाली उंगली। तो इस उंगली के नीचे कितना है? एक। कितनी उंगली है ये? एक। तो ऊपर कितना लिखेंगे? एक। रूट में क्या था हमेशा? 4। ऊपर क्या लगाना है? रूट। तो 1 का 1, 4 का 2, वापस 1/2 आंसर। समझ में आया? अगला देखना और देखना और देखते जाओ, देखते जाओ। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री देखो, साइन 60, 60 की उंगली ये रही। और साइन में हम क्या देखते हैं? नीचे की उंगलियां। तो 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए? 3। तो क्या आ जाएगा? 3। और हमेशा नीचे क्या आएगा? 4। ऊपर क्या लगाएंगे? रूट। तो देखते जाओ, √3 का कोई पेयर बनता है क्या? नहीं बनता है। तो √3 का √3। 4 का पेयर बनता है, 4 का क्या पेयर बनेगा? 2। तो बाहर क्या निकल जाएगा? तो 2। क्या आंसर हो गया? √3/2। किसकी आंसर है? किसके आंसर है? साइन 60 डिग्री। आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना, देखते जाओ, देखते जाओ, क्या है ये? अगला, अगर हमको मान लो निकालना है tan 60, क्या निकालना है? tan 60। तो tan का क्या फॉर्मूला है? नीचे वाली अंगुली बटा ऊपर वाली उंगली, नीचे वाली अंगुली बटा ऊपर वाली उंगली, और ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। थोड़ा सा हार्ड है पर आराम से हो जाएगा। देखना कैसे। साइन tan 60 डिग्री, 60 है, 60 की उंगली कौन सी है? ये रही। 60 की उंगली कौन सी है? ये रही। तो tan का फॉर्मूला क्या बच्चों? नीचे वाली अंगुली अपॉन ऊपर वाली उंगली। तो नीचे कितनी है? इस उंगली के नीचे कितनी है? 1 2 1 3। तो कितना आ गया? 3। इस उंगली के ऊपर कितनी है? 1। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? 1। और क्या लग जाएगा? रूट। समझ में यहां तक? देखते जाओ। √3, √3 कोई वैल्यू? √3 का √3 रहता है, और 1 का 1 ही रहता है। तो कितना आंसर आया? √3। समझ में आया ये? tan 60। आगे देखना, आगे देखना। मान लो कटिंग पूछ लिया, वैसे कटिंग पता करना है। मान लो sec 30 पता करना है। क्या पता करना है? sec 30। तो सेक तो मैंने तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, आप कैसे करोगे? तो ध्यान क्या रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो हमको किसका सोचना है? कॉस का सोचना है। तो देखना, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर वाली अंगुली अपॉन 4, और ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। तो देखना, सबसे पहले देखना कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री उंगली कौन सी है? ये। कॉस में हम क्या देखते हैं? ऊपर की उंगली है। तो इस उंगली के ऊपर कितनी है? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आएगा 4, ऊपर लग गया रूट। बाहर क्या निकल जाएगा? √3 का कोई पेयर नहीं बनता है, तो √3। 4 का क्या निकल गया? 2। लेकिन ये तो आंसर किसका था? cos 30 का। हमको किसका निकालना है? sec का। तो क्या करेंगे? केवल उल्टा पलट दो इसको। तो आंसर कितना हो गया? 2/√3। किसका? sec 30 का। समझ में आया बच्चों? देखेंगे अगला एग्जांपल, देखते जाओ अगला एग्जांपल। अब अगर मान लो हमको निकालना है cos 90, cos 90, ये कैसे निकालेंगे? देखो cos 90, 90 की उंगली कौन सी है? ये। cos की 90 निकालना, 90 की उंगली है, और cos में तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अरे सर, अब इसके ऊपर तो उंगली नहीं है, अब हम क्या करें? अरे बच्चों, इसके ऊपर अगर उंगली नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। कोई उंगली नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। तो ऊपर आ गया 0, नीचे हमेशा क्या आता है? √4, और ऊपर क्या लगाना है? रूट। और ऊपर 0 आ गया, 0 का पेयर तो 0, 4 का 2, और कभी भी किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाए मतलब क्या आंसर होता है? 0। तो cos 90 का आंसर कितना है? 0। समझ में आया बच्चों? ये शानदार ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। समझ में आया? पुराने तरीके से भी पढ़ा सकता हो, लेकिन ये तरीका आपके हमेशा काम आएगा, जिससे तुम उंगलियों पर इन वैल्यूज को निकाल पाओगे। तो आगे देखो और देखिएगा, और देखिएगा, एग्जांपल देखते जाना। और देखो, अगर मान लो हमको निकालना है cosec 45, cosec 45, तो देखा, अब cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। कैसे याद करेंगे बच्चों? साइन cos 10 cot sec cosec, साइन cos 10 cot sec cosec, साइन का उल्टा cosec। तो cosec के नाम किसको सोचेंगे? साइन को। तो साइन 45 निकालना है, और साइन में हम क्या देखते हैं? नीचे। cos में क्या देखते हैं? ऊपर। और 10 में नीचे बटा ऊपर। तो साइन में देखना, नीचे उंगली देखनी है 45 डिग्री, 45 डिग्री ये रही, इसके बीच नीचे उंगली कितनी है? 1 और 2, कितना आएगा? 2 आ गया।
नीचे हमेशा कितना आता है 4, हमेशा ऊपर क्या लगाते हैं रूट। ये दोनों कट रहे हैं आपस में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1 आया। 1 का पेयर क्या निकलता है 1, तो 2 का कोई पेयर नहीं बनता, तो √2 का √2। लेकिन ये आंसर किसका है साइन का, साइन का। और कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये √2/1 मतलब √2। समझ में आया बच्चों? वीडियो को पॉज करके वापस वापस देखना, आराम से समझ में आएगा, धीरे धीरे सुनना, बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो देखो कैसे आगे देखना कैसे करेंगे। और देखिए कॉट निकालना है हमको, कॉट 60 निकालना, मान लो कॉट 60 सबसे हार्ड। देखना अब कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो हमको tan का सोचना है। tan का क्या फॉर्मूला था, नीचे वाली अंगुली अपॉन ऊपर वाली उंगली, नीचे वाली अंगुली अपॉन ऊपर वाली उंगली, और ऊपर क्या लग जाएगा रूट। तो 60 का 60 होता है ये 60। अब इसके नीचे उंगलियां कितनी है 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा इसमें 3। नीचे वाली उंगली अपॉन ऊपर वाली उंगली, अब इस उंगली के ऊपर कितनी है 1, कितनी है 1, तो नीचे कितना आ जाएगा 1, और ऊपर क्या लग जाएगा रूट। अब हमको पता है √3 का कोई पेयर नहीं बनता, 1 का पेयर बनता है 1 into 1, तो बाहर क्या निकल जाएगा 1। ये आंसर किसका है tan का, हमको क्या करना है इसको उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1/√3। समझ में आया बच्चों, आया ना? ये है ट्रिक, शानदार ट्रिक, इससे तुम सारे एग्जांपल कर पाओगे। 4-5 एग्जांपल में लिख के देखना, एक बार आप ट्राई कर लो। अगर ये हो रहे तो ये ट्रिक आप समझ चुके हो, और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को वापस एक बार शुरुआत से स्टार्ट करें कि क्या फॉर्मूले हैं। सबसे बोलो पहले वो याद करो, फिर क्या याद करना है हमको, 5 चीजें याद रखनी है कि √0 मतलब 0, √1 मतलब 1, 2 नहीं निकलेगा, √3 नहीं निकलेगा, √4 2। समझ में? उसके बाद याद क्या रखना है, साइन cos tan cot sec cosec, साइन cos tan cot sec cosec, साइन का उल्टा cosec है, cos का उल्टा sec है, अरे tan का उल्टा cot है। बस केवल 6 चीजें याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। आगे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वीडियो में लेके आने वाला हूं, और आपको पढ़ने में मजा आएगा। आज तक आपको ये चैप्टर बहुत डरा था, लेकिन अब आपका यश कीर्ति जैन आ गया है, और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। देखना आपको करना है sin 90 cos 0 डिग्री करना है एक बार, और tan 90 और cosec कर देना 30। ये 4 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। अगर ये 4 आपसे हो रहे हैं, अगर ये 4 आपसे हो रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई है। समझ में आया? ये 4 कमेंट में आप आंसर लिखेंगे, sin 90 cos 0 डिग्री, tan 90 डिग्री और cosec 30 डिग्री, चारों के आंसर आपको लिखने हैं। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है तो बिल्कुल इन चारों के आंसर आपके होने चाहिए, ठीक है? ओके बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो जीनियस क्लासेस उदयपुर की तरफ से आपको 100% मदद करेगी। आरबीएससी, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और यहां तक कि कंपटीशन में बच्चे पढ़ने वाले जो सीईटी वगैरह का एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की, क्योंकि ये जो टेबल है वो हमेशा सबके काम आने वाली है, ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है, अगली वीडियो में वापस मिलते हैं। जीनियस क्लास उदयपुर, यश कीर्ति जैन। याद रखना, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू बच्चों।